हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान मीन्स भाग 4 आज डिस्कस करेंगे, जिसका दोस्तों पहला क्वेश्चन है वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले दोस्तों वॉकी टॉकी जानने से पहले हम जो कम्युनिकेशन होता है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जो इसमें लिखा है संचार चैनल मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं कितने मोड होते हैं। तो दोस्तों पहला है इसमें सिंप्लेक्स मोड। पहला क्या है? सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। और तीसरा है दोस्तों फुल डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड। तो अब समझिए पहला सिंप्लेक्स मोड को पहले समझिए। सिंप्लेक्स मोड में दोस्तों जो एक तरफ से प्रसारण हो मीन्स सेंडर की तरफ से सिर्फ प्रसारण हो और श्रोता की तरफ से मीन्स रिसीवर की तरफ से सिर्फ रिसीव हो सके, उसे कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है टीबी रेडियो। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? टीबी और रेडियो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल टीबी और रेडियो सिंप्लेक्स मोड का। देखिए टीबी रेडियो में एक तरफ से प्रसारण होता है, दूसरी तरफ से सिर्फ उसको देखा और सुना जाता है, उसमें रिसीवर की तरफ कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, वो होता है सिंप्लेक्स मोड। दूसरा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मोड में दोस्तों एक तरफ से यदि मतलब कि दोस्तों इसमें स्लॉट दिए जाते हैं मीन्स कि आप अगर पहले सेंडर की तरफ से बोला जाएगा तो श्रोता उस समय तक केवल सुनेगा, और जब श्रोता की तरफ से मीन्स रिसीवर की तरफ से बोला जाएगा तो सेंडर उस समय केवल सुनेगा। समझिए मतलब कि इस वाले में पहले केस में यहाँ पे मैं समझाता हूँ। पहले में अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ये ऐसे होता है, दूसरे केस में कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ऐसे और ऐसे तीर लगेगी, तीसरे कम्युनिकेशन की बात करूँगा तो दोनों तरफ से। ठीक है, मीन्स कि इसमें दोस्तों सेंडर यदि बोलता है तो रिसीवर तब तक सुनता है, फिर रिसीवर की तरफ से भी बोलता है तो सेंडर की तरफ सुना जाता है। मीन्स जैसे आप पुलिस विभाग में आप देखे होंगे जो एक डिवाइस लगी होती है उसका नाम है वॉकी टॉकी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? दूसरे वाले का इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वॉकी टॉकी, समझिएगा। ठीक है, पहले वाले का टीवी और रेडियो, जैसे मैं अभी बताया टीवी और रेडियो। ठीक है, इसमें वॉकी टॉकी में एक तरफ बोला जाता है, जैसे जीप में लगा रहता है या प्रशासन की तरफ से जो इंस्पेक्टर सर होते हैं वो खोसे रहते हैं दोस्तों, वहां पे यदि वहां कंट्रोल बोर्ड से बोला जाता है तो इधर केवल सुना जाता है, फिर ये बोलते हैं वो भी सुनते हैं। ठीक है, अब फुल डुप्लेक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, फुल डुप्लेक्स का वो है, इसका एग्जांपल है वो है मोबाइल फोन। ठीक, मोबाइल फोन। इसमें दोस्तों दोनों तरफ से बराबर। देखिए आप मान लीजिए आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं तो आप आधा सेंटेंस बोल पा रहे हैं, वाइफ तुरंत उसको काट के दूसरा सेंटेंस बोल दे रही है। ठीक है, मीन्स दोस्तों कि उधर से भी आवाज इधर आती है, इधर से भी आवाज उधर जाती है, फुल कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है बराबर। आप भी बोलते रहते हैं तो आपकी भी आवाज उधर जाती रहती है, उधर से वो भी बोलती रहेंगी तब भी आपके पास आवाज आएगी, मीन्स वो होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तीसरा वाला फुल डुप्लेक्स। तो वॉकी टॉकी बता ही चुका हूं, बताइए किसका एग्जाम्पल है? तो हाफ डुप्लेक्स का, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या एग्जीक्यूशन मीन्स निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है?
उसे किस नाम से जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, रजिस्टर की प्रोग्राम काउंटर। दोस्तों सबसे पहले यहां पे आइए, आप यहां पे सीपीयू का पहले डायग्राम बनाओ। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप सीपीयू का डायग्राम बना लीजिए। इसमें 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है दोस्तों मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट समझिए। अब इधर क्या लगा रहता है? इधर रहता है इनपुट डिवाइस, इनपुट, और इस साइड होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। इनपुट में क्या है? बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, इनपुट में कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए एएलयू जो है दोस्तों, एएलयू अपने से खुद ब खुद कभी कोई काम नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट सर्किट को रीड करता है एंड डिकोड करता है, रीड करता है और डिकोड करता है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला कंट्रोल सर्किट के बारे में। ये रीड करता है और डिकोड करता है, डिकोड करता है सर्किट को। तब उसके बाद ये परमिशन देता है एएलयू को कि अब आप ये काम कर सकते हैं। मान लीजिए 2 + 2 जोड़ना है, 2 + 2 जोड़ना है, तो ये काम सर्किट में रीड करने का कौन काम करेगा? वो करेगा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद जोड़ने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा एएलयू। और मेमोरी यूनिट में डाटा स्टोर होता है, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों यहां पे साफ साफ लिखा है, देखिए ऊपर क्या लिखा था कि जिसमें सर्किट लगा होता है और उसे जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने और निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सब यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ और प्लीज़ आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जो मेरी सीरीज चल रही है दोस्तों, वहाँ पे आप थ्योरी पार्ट में ये सब जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं लगभग 120 उस वीडियो आ चुकी है, वहाँ से आपको फुल डिटेल इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखते ही आप आंसर इस तरीके के क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। वहाँ से आप पढ़िए बस। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? एंटर, कंट्रोल, बैक स्पेस, शिफ्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या दबाया जाता है दोस्तों? बैक स्पेस। बैक स्पेस दबा दीजिए, वो जो वर्ड अभी अभी लिखा है वो हट जाता है। एक एक वर्ड करके बैक स्पेस में हटता है। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लिखा ब्रेक, BREAK, ये लिखा मैंने ब्रेक। अब ये यहाँ पे मान लीजिए जी पे छप गया है मेरे से, तो बैक स्पेस दबाएंगे, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा और यहाँ पे आप इस पे दूसरा वर्ड लिख सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर कंपोनेंट, पेरिफेरल्स, हार्डवेयर। क्या होता है दोस्तों? तो बताइए। पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। ये पेरिफेरल क्या है? पेरिफेरल है क्या? बाह्य उपकरण जो जोड़े जाते हैं दोस्तों, मींस कि बाहरी उपकरण जो कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं, बाहरी उपकरण जो कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं, उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। पेरिफेरल बार बार आता है, यहाँ पे देख लीजिए, संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से
निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? संकेत क्षीणन, बहुपात फाइंडिंग की अवशोषण की संयोजन। दोस्तों ये हिंदी वाला थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। खैर फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि संकेत क्षीणन वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, मीन्स ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्रयुक्त की जाती है। कॉपी जानते हैं आप, Ctrl+C, ठीक है। कॉपी का नाम आए Ctrl+C और पेस्ट का नाम आए Ctrl+V। ये सब याद रखिएगा बिल्कुल से। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। अगर यहीं पे दोस्तों आए कि कट करने के लिए तो कंट्रोल मतलब CTRL+X दबाएंगे आप, ठीक है, तो आपका कट हो जाएगा। कट करके फिर दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? MS एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल की MS वर्ड। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं और जो बोर्ड डिसाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग बताया भी जाता है। कभी कभी इसमें तो MS वर्ड दिया है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी चारों डेटाबेस दे देता है और फिर पूछता है कि इसमें से कौन नहीं, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से क्या नहीं है? MS वर्ड नहीं है। MS एक्सेस ये किसका है दोस्तों? MS ऑफिस सूट के अंदर होता है। ये किस में होता है? MS ऑफिस सूट के अंदर ही MS एक्सेस पाया जाता है, जो डाटाबेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? डाटाबेस के लिए उपयोग होता है। फॉक्स प्रो भी डाटाबेस है, ओरेकल भी डाटाबेस है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? वो प्लॉटर है कि फैक्स मशीन है कि साउंड कार्ड है कि मॉनिटर है? बताइए कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फैक्स मशीन ये काम करती है। प्लॉटर क्या है दोस्तों? ये एक आउटपुट डिवाइस है जो लंबे लंबे बैनर और पोस्टर छापने के लिए होता है। किसके लिए? बैनर, पोस्टर ये सब छापने के लिए होता है, जिसमें चौड़ाई फिक्स होती है, कितना भी लंबा निकालते रहो, ठीक है। मॉनिटर क्या है दोस्तों? ये भी आउटपुट डिवाइस है, आपको आउटपुट देता है डायरेक्ट। फैक्स मशीन पता है, साउंड कार्ड पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स इसका फैक्स मशीन सही है, ठीक है। हैकर्स से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। देखिए इस तरीके के सेंटेंस अगर आएंगे दोस्तों तो आप तुरंत ही इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। माल बेचता वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन, देखिए यहाँ पे फिर केवल लिख दिया तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, केवल ऑनलाइन कंप्यूटर भेजता है। वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है, देखिए ये भी गलत हो गया। मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन सही है। वो होता है दोस्तों जो डाटा की चोरी करता है। एक वर्ड में सीख लीजिए, डाटा को अनधिकृत तरीके से चोरी करता है वो होता है हैकर। वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? इंटरनेट ऑफ विंग्स की, इंटरनेट ऑफ विंग्स मतलब IoT कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी की टीवी कवरेज। तो दोस्तों ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को पेशकश करता है। क्या करता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी को पेशकश करता है, बिल्कुल से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में OCR का अर्थ है प्रकाशिक लक्षण, अभिज्ञान,
अष्टफलकी चक्रीय पुनर्योजन, अष्टदशमलव चक्रीय पुनर्योजन की प्रकाशिक लक्षण पुनर्योजन। बताइए कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध OCR का है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, जो ये लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन दोनों सही है दोस्तों। जो भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। रिकॉग्निशन, ये दोनों सही है, ठीक। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, रिकॉग्निशन और भी इसमें पूछे जाते हैं, जैसे MICR पूछा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। OCR हो गया, MICR हो गया, और पूछा जाता है OMR दोस्तों, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये सब दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इनको याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 8 संख्या प्रणाली, बेस 16 संख्या प्रणाली की बेस 10 संख्या प्रणाली। तो क्या कहते हैं दोस्तों? बेस 2 संख्या प्रणाली। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए बाइनरी का बेस 2 होता है, ठीक है। वहीं पे ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की प्रिंट डिस्पैच फाइल की प्रोटोकॉल डिस्क फाइल की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। क्या होता है? पोर्टेबल, यहां लिख देता हूं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? 128 से 256, 256 से 512, 4 GB से 16 GB, 128 GB से 256 GB। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग जो इस समय चल रहा है वो लगाइएगा। इस समय दोस्तों 4 GB से लेके 16 GB तक आप लगा दीजिएगा। 500, 256 और 512 ये सब पुराने हो चुके हैं, 128, 256 ये सब पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लगाइएगा 4 GB से 16 GB के बीच, मीन्स ऑफिस के काम में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप के रैम के आकार के आम परास 4 GB से 16 GB हो सकती है। नेक्स्ट, रैम का फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? CD रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क की हार्ड डिस्क। बताइए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रैम नहीं है दोस्तों। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। CD रोम भी है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क। मीन्स कि ये क्या पूछा है पहले समझ लीजिए, कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। मीन्स कि अब यहाँ पे जैसे मेमोरी के होते हैं 2 पार्ट, यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझा देता हूँ आपको। देखिए मेमोरी के होते हैं 2 पार्ट, कौन कौन से? एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के 2 पार्ट कौन कौन से? इधर आ जाइए, एक, दूसरा इधर आ जाइए। एक होता है दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा
सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। एक होता है क्या? रैम और दूसरा होता है रोम। ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पे रैम के फिर से दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट यहाँ पे बना लीजिए। एक होता है दोस्तों मैग्नेटिक और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, मैग्नेटिक में ही दोस्तों हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं, हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव वगैरह। ठीक, टेप ड्राइव ये सब। और इधर दोस्तों सीडी डीवीडी ये सब ETC आती हैं। यहाँ पे समझिए प्राइमरी मेमोरी का और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी को, कलर चेंज कर लीजिए, तो प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल और इसको क्या नाम से जाना जाएगा? नॉन वोलाटाइल। ठीक है, मीन्स कि जिसमें परिवर्तन हो सके उसे वोलाटाइल कहते हैं, अपरिवर्तनशील मतलब नॉन वोलाटाइल। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी दोस्तों उसी समय काम करती है जब कंप्यूटर आप ऑन रखते हो, तभी मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं सब प्राइमरी मेमोरी में होते हैं, और इधर स्टोरेज के काम आता है सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए इसे और नामों से जाना जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी। किस नाम से जाना गया दोस्तों? प्रोसेसिंग मेमोरी। और इसको जाना गया स्टोरेज मेमोरी। ठीक है, इसको जाना गया स्टोरेज मेमोरी। और यहां पे दोस्तों एक रोम ऐसी डिवाइस है जो नॉन वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल होती है। देखिए लगी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत है, लेकिन काम किसके लिए कर रही है? सेकेंडरी मेमोरी के लिए। समझिए, मीन्स कि दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये लगाया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग विंडोज वगैरह इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों? मैंने बताया बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। समझिए, तो इसी के तहत फिर आप विंडो को इंस्टॉल कर पाते हैं। अब समझिए दोस्तों, तो अब जितनी भी प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के काम आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो वही यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, CD रोम ये भी सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी, रैम प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये रहे दोस्तों आज के आपके कंप्यूटर का सेक्शन के क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हर एक दिन एक नया वीडियो आपको जूनियर असिस्टेंट मेंस का मिलता रहेगा। हम जो है दोस्तों कनिष्क सहायक परीक्षा में ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस वाला प्रैक्टिस सेट इस समय डिस्कस कर रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।